मुझसे लोगों ने बोला देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स गर्ल्स बॉयज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया पाकिस्तान इरान एंड इराक। तो महाराज जी, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड टू हैविंग 5 गुरुज इंक्लूडिंग 2 मुस्लिम्स। आई सेड यस। दे सेड कि आप के बहुत से अनुभव हैं, आप सब धर्म को मानते हैं, तो ऐसे कोई वाक्य तो बताइए कि आपने कोई ऐसी हस्ती को देखा हो जिसे जिन्नात सिद्धि प्राप्त हो। ये बहुत पुरानी बात हो गई, 55 साल पहले मेरा एक मित्र था मुल्ला नसरुद्दीन, वो भी जाया करता था जिंदाबाई के पास, वो मेरी माँ थी, वो भी कराची पाकिस्तान से आई थी। तो मैंने उनसे बोला कि ये बालक बोल रहा, तो बोली तेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरी एक फुफेरी बहन है नूरजहाँ, जो मेरे से 100 साल बड़ी है। मैं तो घबरा गया, 100 साल बड़ी है और अभी अभी हलाई। बोली हाँ, मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखती है, मिलेगा तू उससे, बहुत दूर है, एक पहाड़ियों में रहती है, वहाँ गुफ़ा के अंदर जाना हो तो जा ले। और ये आया है मुल्ला नसरुद्दीन, तो ये उससे कोई जिन्नात की साधना भी सीख लेगा। मैं कहा मुझे तो कोई सीखना नहीं, पर ये चल रहा तो इसको सिखला ही देते हैं, क्योंकि जिन्नात वो शक्ति होती है जो प्रत्येक दिन आपको जो चाहो वो दे सकती है, बशर्ते कि वो आपके दोस्त के रूप में हो। उसमें कोई मंत्र नहीं लगता, वो केवल कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मैं भी जानना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ मुल्ला नसरुद्दीन, कालूराम चोपड़ा और हम गए। काफ़ी इंटीरियर की पहाड़ी में बालाघाट की एक जगह थी जहाँ लोगों ने बताया था कि यहाँ एक बहुत पुरानी हस्ती रहती है जो किसी से मिलती नहीं है, जंगल में रहती है, एक गुफ़ा के अंदर। वहाँ बहुत बड़ा दीपक जलता रहता है, मतलब चिराग जलता रहता है, अग्नि जलती रहती है, वो वहीं रहती, किसी से मिलती नहीं है, और उसकी सेवा में जिन जिन्नात लगे रहते हैं। हमने तो ठानी ली थी कि अब जिंदा माई का आशीर्वाद था, उसका नाम लेते हुए हम वहाँ पहुँचे, जैसे तैसे थतर मतर। वो देखी दूर से चिल्लाई, अरे तू जिंदाबाई का बालक मुझसे मिलने आया है, खुदा का नूर है तू, कहाँ रहा इतने दिन, कैसी है मेरी बहन, मेरे लिए क्या लाए हो। अब मेरे को तो पता भी नहीं था कि झोला में क्या दी हुई है माता ने मेरी। तो उसमें एक ठो तांबे पे 786 कुछ लिखा हुआ था, कुछ इबादत लिखी थी, वो तो मैं नहीं जानता। कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, एक रुमाल था, उसमें कुछ हरे रंग का, वो मैंने उनको दिया, वो खुश हो गई। कैसे आया है तू? तो मैंने कहा आया हूँ मैं तो आपके दर्शन करने आया। बोले तू तो अपने आप का शहंशाह है, खुदा का नूर है तू, तुझे जो प्राप्त है वो खरबों में किसी को नहीं मिल सकता। तू किसी से मतलब नहीं रखता, संसार में आया है लोगों का कल्याण के लिए, सब धर्म के कल्याण के लिए। ये कौन है? अब वो तो घबरा गया मुल्ला नसरुद्दीन, बोलने लगा कि मैं आपसे जिन्नात साधना सीखना चाहता हूँ। हंस दी, बोले जिन्नात ऐसे सीख जाते हैं कि तुम आओगे सीख जाओगे, 7 दिन लगेंगे उसमें। अब वो भी घबरा गया, 7 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। और हमारे तो कालूराम चोपड़ा तो टुन रहे शुरू से महुआ फ्रूटी में, बैगा स्कॉच में, तो उनको तो लगा चलो 7 दिन यहाँ टाइम कट जाएगा। तो वो बोली कि हाँ, ये जामुन के पेड़ के नीचे साधना सिद्ध हो सकती हैं। अब तू तो यहाँ, ये तो मेरा बालक है, मेरी बहन का लड़का है, तो ये तो जाएगा नहीं। मेरे को अपनी गोद में बाल मेरे बड़े बड़े थे, सहलाने लगी। और फिर उसको बोली कि मेरे सेवक आएंगे। उसने कुछ ताकतें पैदा की, जिसको लेके वो एक जामुन के पेड़ के नीचे गया। उसने कुछ मिठाई भी प्रोड्यूस की, जिसमें गुलाब जामुन था, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी थी, और फिरदौस दिया उसको हड़िया में रख के। और बोला पेड़ के नीचे जाके गड्ढा करके वहाँ पर बोलना कि मैं तेरे को एक सखी के रूप में, दोस्त के रूप में जिन्नात चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत, मेरा पाक साफ हूँ, मेरे पर घर में कुछ नहीं है। अब वो गया बेचारा, वहाँ जाके उसने रोज़ शाम को सवेरे वो हड़िया में लेके जाता था मिठाई, करीब 1.25 किलो लगभग। सफ़ेद मिठाई थी, उसमें जलेबी थी, उसमें काले जामुन थे, सुगंधी अगरबत्ती वहाँ जलाता था, फिरदौस लगाता था। तो उसने बोला 7वें दिन पे खड़ा हो जाएगा, उसको दोस्त के रूप में तुम पैदा कर, मित्रता कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा, पर पाक साफ रहना। इन दिनों में मांस मछली शराब नहीं खाई जाती, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, अपने घर में कोई जामुन का पेड़ लगा के कर सकते हैं, वो सबकी मदद करता है। अब हुआ ये कि वो हमारे मुल्ला नसरुद्दीन गए, 7 दिन तक करते रहे। 7वें दिन जिन्नात खड़ा हो गया। वो लिखा है के लिए तू याद करता है, किस रूप में चाहता है? तो बोले मैं आपको मित्र के रूप में चाहता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुर्दे खोदता हूँ और जहाँ कब्र खोदता हूँ गड़ाता, मेरी स्थिति नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ। वो तो ऐसा है कि
चंद्रमोहन ये जानते हैं इन कलाओं को, और ये तो बहुत बड़ा शहंशाह मेरे साथ आया है जो। बोले हाँ, उसको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को एक लॉकेट देता हूँ। उसने एक लॉकेट दिया उसको, इसको पहनने का, शाम के टाइम मुझे याद करेगा। तू खुदा का बंदा तो नहीं हो सकता, पर मैं तेरी हर एक चीज़ पूरी करूँगा, पर याद रखना ये काम समाज के लिए करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। वो लॉकेट पहना आ गया, बड़ा खुश हो गया। अब हम भी वहाँ पे बैठे रहे बहुत देर के बाद, तो हमने देखा कि एक गाय खड़ी हुई। नूरजहाँ माँ ने बोला जो दूध निकाल के ला, तो दूध निकाल के लाया। उनने थोड़ी सी मिट्टी में डाला, मेरे को माथे को चूमा और 7 गोलियाँ मुझे खिलाई। फिर मुझे कुछ घंटों तक होश नहीं रहा। जब होश आया तो मुझे लगा कि मैंने ये जहान को देख लिया है। मैं समझ गया था कि ये ज़रूरी है। बोली ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मैं ज़्यादा दिन की हूँ नहीं। मेरी बहन से को अलविदा कहना और कहना कि मैंने तेरे अंदर भी वो पावर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तू खुदा का नूर है, संसार के लिए काम करता रहेगा। वो दिन आएगा जब तेरे को लोग याद करेंगे, देश विदेश की कितनी बड़ी हस्ती था तू, और रहेगा। जा। उसके बाद वो चली गई वहाँ से। हम लोग भी पैदल होके आए। रास्ते में जंगली जानवर थे, फिर हमें कुछ नहीं दिक्कत हुई। हम वापस तीसरे दिन जिंदाबाई से मिले। वो मुस्कुरा दी, सीख लिया तू? उसको बोली, मतलब नसरुद्दीन को बोले हाँ सीख लिया। बोले अब जब घर में एक चिराग जलाएगा, मुसलमान लोग एक चिराग जलाते हैं श्रीमान जी शाम को, उसमें सुगंधी अगरबत्ती लगाएगा, जब कोई नहीं रहेगा एकांत कमरे में, तो जिन्न आके वो तेरी मदद करेगा। या अल्लाह।